मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने के बाद विवाद गहरा गया और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात की और आयोग दफ्तर के बाहर आने के बाद में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने का रिटर्निंग ऑफिसर यानी कि आरओ का फैसला गलत है और कानून के मुताबिक नहीं, और जिस आधार पर नामांकन रद्द किया गया उसका कानून में कोई प्रावधान नहीं। मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला नहीं था और जिसका उन्हें खुलासा करना पड़ता। और सिंघवी ने बताया कि कांग्रेस ने सिर्फ एक नोटिस भेजा और कोर्ट ने एक नोटिस भेजा और उसमें से मीनाक्षी नटराजन से पूछा गया था कि मामले में आगे सुनवाई शुरू की जाए या नहीं, और उन्होंने कहा कि किसी भी आपराधिक मामले में सबसे पहले मजिस्ट्रेट यह तय करते हैं कि मामले की सुनवाई शुरू होगी या नहीं। इसे संज्ञान लेना कहा जाता है और जब तक संज्ञान नहीं लिया जाता तब तक आपराधिक मामला शुरू नहीं माना जाता। और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उम्मीदवार को सिर्फ उन्हीं मामलों की जानकारी देनी होती है जिसमें 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो और इनमें अदालत और आरोप तय कर चुकी है और यह देखना रिटर्निंग ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। और सिंघवी ने कहा कि इस मामले में अभी मजिस्ट्रेट ने संज्ञान भी नहीं लिया और इसके बाद जांच होगी और चार्जशीट दाखिल होगी और फिर आरोप तय होंगे, यानी कि अभी कोई कानूनी प्रक्रिया बाकी नहीं है। और इसके बावजूद रिटर्निंग ऑफिसर ने से लंबित आपराधिक मामला मानकर नामांकन रद्द कर दिया। जब सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। एसआईआर के बहाने और अलग अलग हथकंडे अपनाकर वोट चोरी तक जो मामला सीमित था, आज वो सीट चोरी एसआईआर के बाद ही शुरू हो गई। और अब ये क्लियरली यहाँ पर राज्यसभा के चुनाव को भी, जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश में पिछले समय में कोऑपरेटिव के चुनाव और अन्य चुनावों को किया है, वैसा ही बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरफ ये महिलाओं की बात करते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरह के हथकंडे अपनाए, पहला सदस्य संख्या न होने पर भी एक कैंडिडेट उतारा, फिर जब उन्हें दिखा कि ये तो यूनाइटेड हाउस है, उनको 3 दिन से इस बात के फीलर आ गए कि ये डिवाइडेड हाउस नहीं है, यूनाइटेड हाउस है जो हमसे लड़ रही है, तो उन्होंने एक लीगल नोटिस की आड़ में, जो कि अभी जिसका कॉग्निसेंस भी नहीं हुआ था, जो संज्ञान में भी नहीं आया गया था, उसके आधार पर इलेक्शन पिटीशन को चुनौती दी। हमारे दोनों वकील साथियों ने सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखे और जैसा उन्होंने कहा, उन आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से हियरिंग तक नहीं दी गई, उसका उल्लेख भी नहीं हुआ और एक फैसला आया। इसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है, उनकी नीयत क्या है। और ये हम सबके लिए एक ये राज्यसभा की सीट का सवाल नहीं है, मेरा एज ए कैंडिडेट भी सवाल नहीं है, लेकिन पिछले समय जो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए, जो लोकतंत्र के लिए राहुल जी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता, ये आज गंभीर परिस्थितियां हमारे देश के सामने हैं। सवाल यह है कि लोकतंत्र जीतेगा या नहीं, भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो रहेगा या नहीं, और क्या यहाँ पर इस तरह से वन पार्टी सिस्टम और तानाशाही लाने की जो एक कोशिश है, ये कोशिश ध्वस्त होगी या नहीं। और पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इन फोर्सेस के खिलाफ लड़ेगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। जो भी फोरम लोकतंत्र के दायरे में है, हम उसका उपयोग करेंगे। और ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में नेता है कांग्रेस है गौरव। बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह से नटराजन का जो नामांकन दाखिल किया गया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे पहले बात इस पर?
गौरव जी, आवाज आ रही मेरी? तो मीनाक्षी नटराजन जो कि कांग्रेस की राज्यसभा की उम्मीदवार, मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था और उसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। कल उनका नामांकन दाखिल किया गया, कल माफ कीजिएगा, कल उनका नामांकन खारिज किया गया। अब रिटर्निंग ऑफिसर ने यह हवाला दिया कि उन पर जो आपराधिक मामला था वो उन्होंने इसमें जानकारी नहीं दी। और हमारे साथ में इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए गौरव सिंधु हैं जो कि कांग्रेस के नेता हैं। गौरव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखो भाई साहब, जो हो रहा है देश में, लोकतंत्र की जगह डंडा तंत्र चल रहा है, तानाशाही चल रही है। एक साइड पे तो जो केंद्र की सरकार है, बीजेपी सरकार, वो अपने 12 साल का हिसाब किताब दे रही है। लेकिन उन 12 साल में ये सरकार ने या जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो इन लोगों ने गहान किया हम है, बात वो कर ये रहे हैं गौरव जी, हम बात कर रहे हैं इस पर कि उनका जो नामांकन हुआ है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो अलग मुद्दा है। हम बात कर रहे हैं उनका जो नामांकन दाखिल हुआ था, उसमें उन्होंने जो आपराधिक इतिहास था, उनका जो आपराधिक उन पर धाराएं चल रही थी, जो भी उन पर था, वो उसकी जानकारी देती तो शायद ये ना होता। उनका जो नामांकन दाखिल हुआ, खारिज हुआ है, वो नहीं होता। सर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो एक एक्सक्यूज बनाया जा रहा है। जो सरकार है, वो जो गांधीवादी नेता है हमारे, गांधी जी की विचारधारा रखते हैं, उनको कुचलने की, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है। फिर राज्यसभा लोकसभा में जाके जो गांधीवादी नेता हैं, वो देश की आवाज, गांधी जी की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा है, जो उसको देश के सामने रखेंगे और सरकार को नंगा करेंगे। इसलिए जानबूझकर एक एक्सक्यूज बनाया जा रहा है, बहाना बनाया जा रहा है। नामांकन बिल्कुल सही थे। हमारे कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं, चाहे वो केसी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, अपना और बड़े नेता हैं, खड़गे जी हैं, हमारे प्रधान साहब, सभी ने इसका विरोध किया है। अच्छा, जो सवाल सरकार तो ये है वो उठ जाता डर रही है, सवाल तो ये उठ जाता है, बेशक आप कितना भी, सामने वाला कितना भी गलत हो, आप अपनी जगह पूरी तरह से सही होना चाहिए। अगर आप पूरी जानकारी देते, चुनाव आयोग को जब नामांकन दाखिल किया गया, तो आप पूरी डिटेल देनी होती है। आपकी कितनी संपत्ति है, कितने की संपत्ति है, आपके कितने बच्चे हैं, बीबी, सब पूरी डिटेल देनी होती है। उसमें आपराधिक इतिहास की भी देनी होती है, कौन कौन से मुकदमे चल रहे हैं। तो अगर वो सारी चीज़ें जानकारी दी हुई होती, तो शायद कल जो नामांकन दाखिल खारिज किया गया, वो ना होता। सर ऐसे कैसे हो सकता है? इतने बड़े सीनियर नेता हैं, उनको सब नॉलेज है। वो कौन सा पहली दफा राज्यसभा के लिए नामांकन भर रहे थे? तो ये तो एक्सक्यूज बनाया जा रहा है। वही तो सवाल आ जाएगा निकल के कि आखिर उन्होंने ये इतनी बड़े नेता होने के बावजूद उनसे ये गलती कैसे हो गई कि उन्होंने अपनी जो जानकारी थी पूरी तरह से नहीं दी। सर मेरी नॉलेज में ये नहीं है। कल से जो मैं न्यूज देख रहा हूँ या आज सुबह से, उसमें सिर्फ एक बात आ रही है कि जानबूझकर नामांकन रद्द किया गया है, बहाना बना के। जो नॉमिनेशन फाइलिंग थी प्रॉपर एक्यूरेट थी। कोई लॉयर जो हमारे उनके वो भर रहे हैं नामांकन, तो ऐसी गलती कभी नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है, मीडिया के थ्रू गुमराह किया जा रहा है देश के लोगों को। बड़ी बात ये है, हमारे मीनाक्षी नटराजन जी दीदी एक गांधीवादी नेता है, गांधीवादी विचारधारा से कांग्रेस को आगे लेके जा रहे हैं। इससे ये जो गोडसे वादी लोग हैं, इनको डर है कि जो गांधी, आपने कहा कि मीडिया के थ्रू ये बहाना बनाया जा रहा है, तो खबर जब निकल के आई तो मीडिया का दायित्व है, वो चलाएगी। जाहिर सी बात है, जब नामांकन खारिज हुआ तो खबर बनी, क्योंकि एक कद्दावर नेता होने के बावजूद भी इस तरह की गलती हो गई तो खबर बनी। तो जाहिर सी बात है, जब खबर बनी तो निकल के आएगी। और मीडिया का काम है उसे चलाना, बताना कि ये साहब ये हुआ है। और जब नामांकन खारिज हो गया तभी तो चलाया उन्होंने। पिछले 12 साल का रिकॉर्ड उठा लो, क्या मीडिया आजाद है? आप समझते हो मीडिया आजाद है? आप समझते हो? आप मीडिया के अच्छे नुमाइंदे हैं, ठीक है, आप ही बता दो, क्या सच्चे मन से बताना, क्या देश का मीडिया आजाद है? गौरव जी, सवाल ये हो जाता है कि आप अगर सही हो तो जमाना सही है,
आप खुद को सही समझाओ। मैं अगर हूं या हमारा चैनल है तो हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ में चीजें चलाते हैं। कौन क्या करता है उसकी जिम्मेदारी हमने नहीं ली। हम जहां तक होगी हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी निभाए तो बाखूबी काम अच्छा होगा। गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।